हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने देखो सुबह से की और कमर कस रखी है मैंने बेल्ट के साथ, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा परेशानी है। अब डॉक्टर ने मुझे बोला भी है ठंडा ठंडा इस वाले मौसम में तो आपको रहेगी दिक्कत। अगर इस मौसम में आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे को और परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि होता है ये देखिए एज के इस वजह से, तो एज के हिसाब से हमारी कमर में पैरों में दर्द होती है। लेकिन अभी जब ऐसे कुछ ट्रीटमेंट होता है तो फिर उसके बाद तो बहुत सारी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारे कपड़े मैंने रात से धो के रखे थे, बिस्तर में ऐसे ही डाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। और काम मेरा हो चुका था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब कपड़े वगैरह तय करने के बाद किचन में हस्बैंड के लिए लंच पैक करने के लिए। सब्जी मैंने बच्चों के लिए भी यही डाली थी, भिंडी की। तो मैंने कहा चलो रोटी बनाने से पहले सब्जी अभी हल्की हल्की गर्म ही है, इसको मैं डाल देती हूँ टिफ़िन में। उसके बाद मैं फटाक से रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियाँ सेक देखो मेरा हाथ ना इतनी बार जलता है। मैं क्या करती हूँ, घी जो है गलाने के लिए ना इस कटोरी में रख के तवे के ऊपर रख देती हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है, ध्यान नहीं रहता, तो एकदम से उठाया तो 2 उंगलियों में पहले मेरा जला कटोरी से, फिर चम्मच इतनी गर्म हुई थी फिर चम्मच से भी जल गया। तो इनके ऑफिस के लिए ना मैं सिंपल से पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों के लिए मैंने अगर भिंडी की सब्ज़ी या फिर कोई भी मैं सब्ज़ी उनके लिए डालती हूँ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि पराठे ही बनाती हूँ ताकि वो खा लें। नहीं तो फिर ना वो खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं रोटी होती है तो जिस दिन उनके पसंद की सब्ज़ी होगी उस दिन तो सिंपल रोटी भी चल जाती है। लेकिन जिस दिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है सब्ज़ी ना, उसके साथ पराठे डालने ही पड़ते हैं। उसके बाद हस्बैंड का लंच भी तैयार हो चुका है, उनके लिए नाश्ता भी लगा दिया। वो यहाँ पे बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ राइस साफ़ करने के लिए। मैंने कहा जब तक वो नाश्ता करते हैं उनके साथ बैठी हूँ तो सब्ज़ी साफ़ कर लेती हूँ। और हरी सब्ज़ी साफ़ करने में तो कितना टाइम लगता है, अच्छे से देख के साफ़ करनी पड़ती है। ये सब्ज़ी हम मार्केट से नहीं लाए थे, यहीं पे पास में जो दुकान है वहाँ पे किसी काम से जाना पड़ा था शाम को, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। 30 रुपये की एक गड्डी थी, 60 रुपये की 2 ले ली थी। बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं कह रही थी इतनी ज़्यादा ले लिया आपने, कह रहे थे कोई नहीं खा लेंगे। मैंने कहा खा तो लेंगे, सब साफ़ करने में परेशानी होती है। तो बस यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने लगा रखे थे भजन सुनते सुनते देखो कैसे झूम रहे हैं, मैं आपको दिखा रही थी। तो बस अभी सब्ज़ी वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सुबह से वीडियो स्टार्ट किया था मैंने। अभी मैं सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, आपने लास्ट क्लिप देखी होगी। हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, वो चले गए थे ऑफिस को। उसके बाद मैं गई घूमने, मतलब वॉकिंग के लिए, जो काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। वैसे भी ज़रूरी होती है देखिए। और अभी तो मुझे बोला भी है थोड़ा थोड़ा वॉक आपने करना है, तो मैं वो कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने आधी साफ़ की थी, आधी कर रही हूँ। देखो इतनी ख़राब निकली है, पीले पीले पत्ते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें वो हरे हरे कीड़े होते हैं ना, वो भी थे। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले। मैंने कहा सब्ज़ी साफ़ कर लेती हूँ, तब तक थोड़ा सा वो हो जाएगा। वॉक करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना ज़रूरी है, फिर मैं नहाऊँगी। टाइम 9:20 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 9:20 हो रहा है। फटाक से 9:30 तक सब्ज़ी साफ़ हो जाएगी। फिर नहा के पूजा तो इन्होंने कर रखी है, सुबह दिया जलाया। मैं भी हाथ जोड़ूँगी भगवान जी के मंदिर में, और उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। नाश्ते में आज कल रात को मैंने बच्चों के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि ना हस्बैंड को भी भूख नहीं थी, मुझे भी भूख नहीं थी। तो पलक ने भी बोला कि मम्मा मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन मुझे लगा बच्चों को भूखा नहीं सोना चाहिए। तो फिर मैंने उनके लिए बहुत सारी दाल और थोड़ा सा दलिया मिक्स करके दलिया बनाया था, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने खाया और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना दिया था। मैंने कहा क्योंकि मैं नाश्ते में रोटी नहीं खा के दलिया ही खाऊंगी, तो मैंने दलिया रखा था। थोड़ा सा हस्बैंड भी खा के गए, रोटी भी खाई, और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, बच्चों को भी वही दिया। वैसे शाम को जब दूध लेने गए थे तो मैं पनीर लेके आई थी कि बच्चों के लिए पनीर के पराठे बना दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा रोज़ रोज़ पराठे भी सही नहीं होते। कभी कभी बच्चे सब्ज़ी खाना स्कूल में ही सीखते हैं, घर में हम उनको सिखा नहीं सकते, क्योंकि घर में कितनी जिद करो नहीं कर खाएंगे। स्कूल में कोई ऑप्शन नहीं होता तो खा ही लेते हैं। घर में तो कभी बोलते हैं जैम दे दो, सॉस दे दो, पीनट बटर दे दो, है ना। स्कूल में कोई ऑप्शन नहीं होता तो खाना ही पड़ता है। तो भिंडी की सब्ज़ी और पराठे डाल दिए थे उनके लिए भी, और हस्बैंड के लिए भी लंच में वही डाला था। तो बस अभी वो नाश्ता भी मैंने बता दिया, नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है आज,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है। तो उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा जहाँ जहाँ मैं ढूंढ सकती हूँ, जहाँ जहाँ नहीं ढूंढ सकती। जहाँ ढूंढ सकती हूँ वहाँ मिल गया तो ठीक है, जहाँ नहीं ढूंढ सकती वहाँ फिर मिल ही जाएगा, हस्बैंड निकाल देंगे शाम को। तो चलिए आप लोग बने रहेगा। अभी काफ़ी देर बाद फ़ोन पकड़ रही हूँ। वैसे तो फ़ोन ही का काम कर रही थी, मतलब आँखों को से भी लग रहा होगा, भारी भारी लग रही है। आज का मौसम ही ऐसा हो रहा है। अभी धूप निकली है, 1:30 बजे धूप निकली है। अभी तक ऐसा हो रहा था बादल बादल वाला, मन कर रहा था नींद आ जाए, सो जाए। तो अभी फिर छोटी का भी फ़ोन आया था, उससे भी बात की। आजकल ज़्यादा आज वो भी सुस्त सुस्त सी लग रही थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती है फ़ोन में। उसका ही होता है, मैं कहती हूँ इतने बड़े घर में छोटी सी है, अकेले अजीब सा लगता होगा उसको। अमित ऑफिस चले जाते हैं, मीनाक्षी तो रहती है खैर उसके साथ। अंकु का अपनी पढ़ाई हुई तो उसको देख के मेरे को लग रहा था यहाँ होती है, हम लोगों को छुट्टी मिलती थी जाके, थोड़ा उसका भी मन बहल जाता है ना। मिश्री ख़त्म होने वाली है, थोड़ी बची है। और ये डब्बा देखो, एक ही डब्बा है, एक डब्बा यहाँ पे और रखा है। सही मैं उनसे मांग के लाई थी भाई। अब फ्रेंड्स अभी है दूसरा दिन। कल मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया उसके बाद, क्योंकि तबीयत मेरी डाउन हो गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों बीपी लो हो रहा था। मैंने आपको बताया था ना दवाई की वजह से। तो फिर मैंने शाम को कुछ नहीं ढूंढा, कुछ भी नहीं देखा। अभी इनसे बोल रही हूँ, कल है करवा चौथ और अभी तक मैंने कुछ निकाला भी नहीं है सामान वगैरह। तो देखते हैं कहाँ रखा है। पानी भी आ गया सुबह सुबह। बच्चे चले गए स्कूल, बच्चों को दे दिया था मैंने पनीर का पराठा बना के। और अभी इनके लिए बनाना है मुझे लंच। मैं सोच रही हूँ पनीर की भुर्जी बना रही थी, वरना मना कर रहे हैं ये। अब देखो सब्ज़ी रखी हुई है, बैगन भी है और गोभी भी है। लौकी की सब्जी बना दूँ? क्यों? पनीर की भुर्जी खानी नहीं है आपको? लौकी बना रही हूँ मैं। क्यों नहीं खाओगे? मैं तो खाऊंगी, आपके लिए भी वही बनाऊंगी, अलग अलग सब्जी थोड़ी बनाऊंगी। मिला? देखो इन्होंने इतनी अच्छी से संभाल के रखी है ना, मेरी चीजें मिलेंगी नहीं अब। ढूंढ तो रहा हूँ, इतना काफी नहीं है फिर भी। इसके अंदर तो नहीं रखा है? नहीं। यहाँ नहीं है तो फिर उस कमरे में होगा भाई, यहाँ पे तो नहीं रखा है। अभी वो भी ढूंढना है मेरे को, रंगीला बिछोड़ा। रंगीला बिछोड़ा भी ढूंढना। नहीं ये तो दिवाली के बाद जाऊंगी ना मैं। अब दिवाली के बाद वो भी उसकी बहन की शादी है ना, फिर उसके बाद होगा। मिला? हाँ यही होगा। नहीं ये नहीं है, ये तो स्पीकर है। चाहिए ये? घर ले जाएंगे इस बार हम लोग। हाँ वो मैंने पन्नी में बांध के रखे थे। देखो ढूंढ लिया ना मैंने। हाँ तो क्या रखा आपने? मेरा ढूंढेगा कौन? कोई आएगा ढूंढने के लिए? मेरे को याद नहीं था। ये क्या है? लोटा है। देखो निकल रखा है। पुरानी थाली में बनाया ये तो करवा चौथ। अरे ये तो ऐसी होती है ना कि एक बार ले लो, ले सेफ वाली। क्या पुरानी थाली नहीं दिला रहे तो चलो बाजार। बस बस क्या? उम्र बढ़वानी है तो चलो बाजार। है अब आप वो भी नहीं, ये भी नहीं। उम्र बढ़ानी है तो लो सूट, उम्र बढ़ानी है तो लो साड़ी, उम्र बढ़ानी है तो चलो बाजार। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्या मैं इस बार क्या लेके कर रही हूँ? क्या कहा तूने? मैंने कुछ नहीं लिया इस बार। क्यों? अब मेरे को बड़ा गिफ्ट चाहिए, बर्थडे का भी और एनिवर्सरी का। एनिवर्सरी का भी नहीं, बर्थडे और करवा चौथ का एक साथ दे देना। एनिवर्सरी का फिर एनिवर्सरी, ठीक है? लाओ अब बताओ, दोगे ना? क्या गिफ्ट? इतना बड़ा चलेगा? नहीं यहाँ पे रखो। ये है मेरी थाली जो निकल रखी है, इसको उससे चिपकाना है फेविस्टिक से। ये इसमें पानी रखूँगी,
छलनी मैंने पिछले बार ली थी पालम से, तो 100-200 कुछ की मिली थी। इन्होंने बोला ले ले, लेकिन उसना ना उतनी इसकी वो नहीं है क्वालिटी, पतली ही थाली है। वैसे भी वो क्यों लगाएंगे इतना ना, 3 बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोटे लगा के, तो कहाँ उनका फ़ायदा होगा। फिर भी चलो ठीक है। अब मैं सब्जी बना रही हूँ लौकी की। कल करवा चौथ है, अभी तक मैंने ना मेहंदी लगाई है ना नेल पेंट रिमूव किया है। तो सबसे पहले अब मैं नेल पेंट रिमूव करूँगी, जो मैंने बर्थडे के दिन लगाया था। उसके बाद से मैंने लगाया नहीं, अभी इतना बचा है और पैरों का थोड़ा ज़्यादा बचा है। तो अभी मैंने अपने वीडियो का काम कर लिया है जो आज डालना है। तो मैं सोचूं फटाक से काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये नेल पेंट रिमूव करती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। दाल भिगाई है मैंने बहुत सारी। तो ये वाइप्स ना आप कह रहे थे उस दिन, पूछ रहे थे, मैंने आपको दिखाया था शायद, मैं लेके आई हूँ करके। मैं ये लेके आई थी हॉस्पिटल जाने से पहले, क्योंकि ऑपरेशन में जब जाते हैं ना तो नील पेंट वगैरह सब रिमूव करके जाना पड़ता है। मैं सब करके गई थी, जिनको पता नहीं था वहाँ मतलब वो उनको वहीं पे मतलब जब एडमिट हो रहे होते हैं ना तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपने ये नील पेंट अगर लगाया है तो रिमूव कर लेना, ये वो सब बताते हैं। तो मैं तो घर से करके गई थी, तो अच्छा रहता है। एक वाइप से आपका पैरों का भी हाथों का भी जो है रिमूव हो जाता है। उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी, फिर जो है रंगीला पिछौड़ा वगैरह भी ढूंढना है, अभी वो भी नहीं ढूंढा है। मेहंदी लगाने से पहले वही देखूंगी, थोड़ी देर धूप में भी डालूंगी, क्योंकि वो बेड पे होगा तो उसमें से हल्की हल्की वो अजीब सी आ जाती है ना महक सी। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है मेरा सामान ढूंढो अभियान शुरू। मतलब ऐसा तो मुझे पता था, कुछ कुछ चीज़ें मैंने कहाँ रखी हैं। जैसे मुझे साड़ी वगैरह देखनी थी अपने लिए कि मैं कौन सी पहनूं, और कौन से का ब्लाउज कहाँ रखा है, मतलब साथ में था। तो फटाक से मैंने सूटकेस खोला, उसमें से साड़ी वगैरह निकाल दी। ये पलक का फ्रॉक है जो बहुत प्यारा है, पहले उसको बहुत लंबा आता था, अब शायद फिट आएगा। इस बार दीपावली में सोचूं यही पहनाऊंगी, नहीं तो रखे रखे ये भी छोटा पड़ जाने वाला है। और ये ब्लाउज मैं अभी घर गई थी ना मई में, तब मैंने सिलवाया था। मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है, टाइट है ढीला है। अब इसी बार पहनूंगी तभी ट्राई करूंगी। तो बस यहाँ पे सूटकेस से मैंने जो निकालना था निकाल दिया। उससे पहले मैंने सूटकेस को धूल साफ़ कर दी थी। पीछे साइड जो हिस्सा होता है ना सूटकेस का, वो धूल उसमें हो ही जाती है, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। और देखो गद्दे के नीचे से किस किस के निकलते हैं, मतलब कितनी कोशिश करो ना इनको नहीं रखने की, कुछ ना कुछ तो इसके नीचे हमारा मतलब सटाक से रखने का हो जाता है, वहीं रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले गद्दा बिना उठाए सॉरी बिना गद्दा उठाए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फटाक से उठा लूँ और अपना बैग निकाल लूँ साड़ी वाला, लेकिन नहीं निकाल पाई। तो पहले मैंने वहाँ देखा, वहाँ से भी एक निकाली, यहाँ से भी एक निकाल लिया। मुझे पता नहीं है मैं क्या पहनूँगी, कैसे किस टाइम कौन सी पहनूँगी, और वो तो सब आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो मैंने कहा फटाक से निकाल लूँ। और मुझे हल्की सी इसमें वो आ रही, मैं कपूर डाल देती हूँ। आप लोग कहते हैं कपूर से वो नहीं होता, मतलब आपको अजीब नहीं लगता, लेकिन देखो अगर हम कपड़ों में कपूर नहीं डालेंगे ना तो वैसे इतनी अजीब सी स्मेल आ जाती है ना, फिर वो धूप में डालने से भी नहीं जाती है। तो बस कपूर डाल के सेट कर दिया मैंने सब कुछ। तो मैंने निकाल लिया अपना सामान जो निकालना था। यहाँ पे मैंने मलाई भी बना दी है, मतलब मुझसे जितनी बनी मैंने उतनी बनाया। अच्छे से प्रॉपर मक्खन नहीं निकाल पाया, बहुत देर से लगी थी, हाथ दुख गया था। मैंने कहा चलो छोड़ो ऐसे ही पका देते हैं। वैसे भी जब हमें पता नहीं था ऐसे मक्खन निकलता है ना, तो हम डायरेक्ट जो है मलाई पकाया करते थे। आज मैंने वैसे ही किया, थोड़ी देर तो घुमाया उसको, नहीं निकला तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दी है। साथ में मैंने जो निकाली है कपड़े वगैरह, उसमें से जो धुलना था वो धोने के लिए डाल दिया है। थोड़ी देर में धूप, मतलब आज धूप ना बहुत हल्की लग रही है, बहुत ज़्यादा हल्की। तो मैंने आज टॉवल धो रखा है, ये वाला पर्पल वाला टॉवल धुला है, ब्लू वाला परसों नरसों धोया था। तो अभी थोड़ी देर में वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको मैंने मशीन में किया है। उसके बाद इधर ही डालूंगी, क्योंकि वो वाले में ना धूप नहीं आती उस बालकनी में, इस बालकनी में धूप आती है। तो इसमें डालूंगी तो सूख जाएगा। मैंने दोनों बकेट्स में जो है भिगो के रखा है वो जो धोना है। बाकी खिचड़ी भी चढ़ा दी है बस। उसके बाद अब मैं सीधे मिलूँगी जब मैं मेहंदी लगाऊंगी उस टाइम। बाकी मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, निकाल भी दिया है सामान, और जो चीज़ें मतलब प्लेट वगैरह निकालनी थी वो भी निकाल दी है। बस अब कपड़े धुल के, जो मुझे धुल के पहनने हैं, जो बिना धुले मतलब जो नहीं धोने हैं वो तो मैंने रख दिए हैं साइड में। वो सब आपको मैं ब्लॉग में ही दिखाऊंगी जिस दिन करवा चौथ होगा उसी दिन। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधे
जिस टाइम मेहंदी लगाऊँ। 3:30 बजे से मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। 3:30 नहीं, 4 बजने में कुछ मिनट थे तब। तो अभी देखो मैंने इतनी मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है बताना आप लोग। पीछे साइड ऐसे लगाया है, मेरे को ऐसे लगाने का मन था, नीचे तो गड़बड़ कर दी मैंने, गंदा सा बना दिया। मैंने इनको मैसेज किया कि मुझे मेहंदी लगवाने ले जाओगे, तो उनका मैसेज आया था कि आज तो काफ़ी भीड़ होगी, तो खुद से कोशिश करना लगाने की। मैंने ऐसे ही लगा दिया। आप लोग बताना कैसी लग। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, बाकी तो मैंने नीचे वो गड़बड़ कर दी शायद, और यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है। तो बस इतना ही लगा रही हूँ, अब इससे ज़्यादा ऊपर को क्या लगाऊँ समझ नहीं आ रहा। इतनी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। एक अब इस राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में तो लग गई, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में कैसे लगाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। कोशिश करूँगी, लग जाएगा। तो पूरी मेहंदी लगाने के बाद हालत देख रहे हो मेरी, बाल देखो मेरे कैसी बन रखी हूँ मैं। तो मेहंदी मैंने पूरी कर ली है। ये देखिए कुछ ऐसे कर दिया था, लास्ट में गड़बड़ कर दी। यहाँ तक अच्छा लग रहा है, यहाँ से देखो कोई नहीं। इस हाथ का तो हो गया। अब इस हाथ में रात को लगा लूँगी या फिर कल ही लगाऊँगी सुबह, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। देखते हैं हस्बैंड जब आते हैं क्या बोलते हैं। अगर कहेंगे चलो लगा लाते हैं तो फिर इस हाथ में लगा लाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही लगा लूँगी एडजस्ट करके, है ना। अच्छी लगी है वैसे, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कैसी लगाई है मैंने। अब मेरा काम बहुत है, मैंने कपड़े उठाने बाहर से, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाने बैठी थी तो उजाला ही था, मतलब धूप ही थी, तो मैंने कपड़े वपड़े नहीं उठाए। अब उठाने हैं, बाहर ही है सब कुछ, कपड़े बाहर। पर फिर रात के जो है 11 बज चुके हैं, 11 नहीं 12 बजने में 15 मिनट या 10 मिनट बचे हैं। तो मेरी अभी इस हाथ की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। ऐसे कुछ मैंने लगाई है, देखिए। ये इस हाथ में घचर पचर हो गई क्योंकि उल्टे हाथ से लगाई थी। और इस हाथ की देखो कैसी रची है, ये इस हाथ की अच्छी लगी है, तो इसकी भी लगा ली मैंने जानबूझ के अभी लगाई, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है, फिर मैं उनको देखूंगी या मेहंदी लगाऊंगी। फिर फास्ट भी होता है ना, तो होता है। और 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा अभी पानी पी लेती हूँ। मैं सुबह मतलब कोई 4 बजे उठ के भी पीते हैं ना, लेकिन मैं रात को पी लेती हूँ ऐसे ही। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे 4 बजे मैं उठा दूंगा, वो उठ जाते हैं ना 4 बजे, 4:30 बजे उठते हैं, मतलब कहते 4 बजे उठ जाऊंगा फिर तो मैं उठा दूंगा। मैंने कहा नहीं। और मेरा फेस इतना अजीब सा लग रहा है ना अभी, देखो फेस इसमें भी ऐसा लग रहा है, मैं शीशे में देख रही हूँ अजीब सा ही दिख रहा है, आँखों के नीचे इतने गड्ढे। काफ़ी देर हो गई है, सोना है अभी। तो चलिए मिलूँगी नई वीडियो नए व्लॉग में। आप सभी को ये वीडियो मेरा जिस दिन करवा चौथ है उस दिन आने वाला है, तो आप सभी को करवा चौथ की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मेरे देखो रंगीला पिछौड़ा मैंने ऐसे डाला हुआ है, क्योंकि रखे इसमें से ना हल्की सी वो आ रही थी, तो मैंने इसको फैला दिया। वैसे तो धूप में भी फैलाया था, फिर यहाँ पे भी फैला दिया। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।